हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। 14.1 हमें पता है इट इज़ बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर जो हमने अभी तक पढ़ा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। अब तक हमें प्रैक्टिस हो गई है कि कुछ कॉमन अगर नज़र आ रहा है तो हमें पता चलता है। अब इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स नहीं है। एक्स नहीं हो सकता, इसमें खाली एक्स ही है। इसमें एक्स और वाई दोनों हैं, तो वाई इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो इन चारों टर्म्स में कॉमन हो। तो क्या करेंगे, इसको रीग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, देखो एक इसमें x है, इसमें x है, मैं ये दोनों एक ले लेती हूँ एक ही बार में। इसमें देखो 8x और 8y, इसमें 8 कॉमन नज़र आ रहा है, एक ग्रुप हम ये कर लेते हैं। पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, फिर इसको करेंगे, फिर दोनों को क्लब करके देखेंगे कुछ कॉमन आएगा। तो फर्स्ट हम इसको लेते हैं। इसकी पहली टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं इरिड्यूसिबल फॉर्म में? एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट है एक्स वाई। एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई। अब इसमें कॉमन देखो क्या है कॉमन? एक्स। ठीक है, अभी इसको देखते हैं इकट्ठा लिख के। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई क्या है? एक्स इंटू वाई। ठीक है, कॉमन क्या था? एक्स। अब इसको क्या करेंगे, एक्स को बाहर ले लेते हैं, बाकी बच गया एक्स, इधर बच गया वाई, प्लस साइन एज इट इज। किससे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है ना, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। ए यहाँ पे x है, b ये वाला x और c ये वाला y। इसको दे दो नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको 8x। 8x को मैं क्या लिख सकती हूँ? हम यहाँ पे हमें 8 दिख रहा है कॉमन, हम इसको 8 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। रादर हम लिखें इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी तो लिखते हैं, बट आगे आगे आप सिंपली 8 ही लिख सकते हो। 8y। 8y इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई। कॉमन क्या है? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स ये कॉमन है। नाउ दिस इज, इसको देखते हैं क्या है ये 8x प्लस 8y क्या हुआ? 8x है ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस साइन ये वाला 8y है ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई। कॉमन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम बाहर ले लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बचा? x प्लस साइन इधर क्या, ये बाहर ले लिया, क्या बचा? y। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखना। सो दिस इज 8x प्लस वाई। इसको दे दो सेकंड। अब नेक्स्ट करना है आपको बाय एडिंग 1 एंड 2। क्यों? 1 क्या है? ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज दिस, ये 1 है। 8x प्लस 8y ये है 2। तो बाय एडिंग 1 एंड 2 मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y इक्वल टू, ये क्या था? ये 1 था, ये प्लस साइन। अब 8x प्लस 8y क्या है? ये प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखो तो x इंटू ये एक टर्म हो गई, ये एक। अब इसमें देखो x प्लस वाई इसमें है, इसमें भी है। ब्रैकेट वाले को आपने एक ही सपोज करना है कि दिस रिप्रेजेंट सम नंबर।
तो ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। दिस इज x प्लस वाई को मैंने बाहर ले लिया। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो कैसे लग रहा है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये फॉर्म जो है ये है, इसमें a क्या है x प्लस वाई और b क्या है x प्लस c क्या है 8 और x प्लस वाई क्या है a। इसका एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं, x प्लस वाई को मैं पहले ले आई और फिर इसको x लिख दिया, प्लस x प्लस वाई को पहले लिख लिया मैंने इंटू 8। अब ये देखो a इंटू बी, a इंटू बी, a हमारा ये है, b ये है, a इंटू सी, a हमारा ये है, c ये है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, a को बाहर ले आना है, a है हमारा x प्लस वाई इंटू बी प्लस सी, बी क्या है x, c क्या है 8, बीच में साइन प्लस का, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसमें देखो पहली टर्म देखते हैं 15, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स देखते हैं। 15 इसमें 6 है, इसमें 5, इसमें 2, 15 हो गया 3 इंटू 5, 3 इंटू 2, 3 दोनों में कॉमन आ गया। 5 इसमें है, ओनली 5, इसमें नहीं है, इसमें ओनली 2, तो चारों में कोई भी एक कोफिशिएंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर्स को देखते हैं, अलजेब्राइक फैक्टर्स को। एक्स वाई, इधर x, दोनों में x नजर आ रहा है। अगर इसको देखें y, तो y इसमें है, इसमें भी है, तो हम इसको रीग्रुपिंग करते हैं। देखो रीग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर लास्ट में सेम ही आएगा। ये मैंने पहले एग्जाम्पल में भी आपको एक करके दिखाया था। आप ग्रुपिंग इसकी, इसमें देखो x कॉमन है और 3 भी कॉमन है, आप ये दोनों की एक कर सकते हो और ये बाकी रह जाएगा ये वाला। और मैं ग्रुपिंग ये भी कर सकती हूँ, ये दोनों टर्म्स ले लूँ और ये दोनों ले लूँ, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। सो हम पहला ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसके लिए पहली टर्म कौन सी है, 15xy, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ठीक है, ये है ना इसका इरिड्यूसिबल फॉर्म, इंटू x इंटू वाई। नेक्स्ट है 6x, 6x इज 3 इंटू 2 इंटू x। अब कॉमन देखो 3 नजर आ रहा है, 5 इसमें नहीं है, छोड़ दो, x कॉमन है, y इसमें नहीं है, छोड़ दो। अब इसको लिख लो 15xy माइनस 6x, साइन को ध्यान से लिखना है। अब 15xy क्या है, ये वाला, 3 इंटू 5 इंटू x इंटू वाई माइनस 6x, 6x क्या है ये, 3 इंटू 2 इंटू x, कॉमन क्या था 3x, 3 एंड x, 3 एंड x, 3 एंड x को पहले ले आते हैं, 3 इंटू एक्स, 5 इंटू वाई बाद में लिख लेते हैं, 5 इंटू वाई है जो बच गया, 3 इंटू एक्स हमारा कॉमन है। आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, एक पेंसिल से, एक पेन से या डिफरेंट कलर से, तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी, कुछ छूटेगा नहीं आपका। माइनस 3x इधर ले आती हूँ और 2 उधर ले जाती हूँ, बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 3 इंटू एक्स यहाँ कॉमन है दोनों में, इसको बाहर ले आओ, ठीक है। 5 इंटू वाई बचा यहाँ पे, माइनस साइन और बच गया 2। ये कैसे हुआ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x, 5 इंटू वाई इज 5y माइनस 2। इसको दे दो नंबर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज 5y माइनस 2, ये तो 5y माइनस 2 नज़र आ रहा है ना, ये अब हमारा नेक्स्ट कॉमन आएगा। इसको लिखो 15xy माइनस 6x
प्लस 5y माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, अब ये था फर्स्ट 15xy माइनस 6x, ये था ये, इसको लिख दो 3x 5y माइनस 2, अब ये प्लस साइन और 5y माइनस 2। अब इसको मैं इधर ब्रैकेट डाल सकती हूँ, ये प्लस है ना, प्लस इंटू प्लस तो प्लस रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही है, ठीक है। अब ये हमें नज़र आ रहा है कॉमन, अब मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, दिस इज 5y माइनस 2, यहाँ क्या बचा 3x इंटू ये, तो ये बाहर आ गया 3x प्लस साइन, जब 5y माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, क्यों, क्योंकि 5y माइनस 2 इंटू 1 इज 5y माइनस 2। जब इसको हम बाहर ले रहे हैं तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना, 3x कर लिख के नहीं छोड़ना, इसकी जगह आपने प्लस डालना है कि क्या बचा, क्या बचेगा, क्या जब इसको बाहर लेंगे, इंटू 1 लिखो इसको और ये 1 बच जाएगा, या इसको इसमें साइड में लिख दो, बिकॉज 5y माइनस 2 इंटू 1 इज 5y माइनस 2, एंड बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये दोनों चीज़ें लिख दो। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब देखो इसमें इन दोनों को इसमें a है, a इसमें है, इस टर्म में नहीं है, यानी कि कोई भी एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो चारों में हो, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें रीग्रुपिंग करना है। रीग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हैं हम, जैसे हम इन दोनों को ले सकते हैं, x कॉमन है, इधर y कॉमन है, और हम ये और ये भी ले सकते हैं जिसमें a कॉमन है, दोनों तरह से आंसर सेम आने वाला है। चलो ये वाला क्वेश्चन हम दोनों मेथड से करते हैं, पहले हम ये ले लेते हैं, सेकंड में मैं एक ये ले लूँगी और इसमें ये b कॉमन है, एक हम ये ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड में पहले इसको लेते हैं, ax इज इक्वल टू a इंटू एक्स, bx इज इक्वल टू b इंटू एक्स, कॉमन क्या है ये x। अब इसको लिखो ax प्लस bx इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स, इनको ब्रैकेट्स में लिखा करो। अब कॉमन क्या था x, इसको हम बाहर ले लेते हैं। हर स्टेप में हमने पहले कम्यूटेटिव लॉ से लिखा है ना, x इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी, आगे आगे हम ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक हमें ये स्टेप करना होगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से x को बाहर ले लेते हैं, यहाँ बच गया a प्लस साइन, यहाँ बचा b, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। अब इसको देखते हैं, ए वाई ये वाली टर्म इक्वल टू a इंटू वाई, ये वाली टर्म बी वाई इज b इंटू वाई, कॉमन क्या है y, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को आप लोगे यहाँ तक साइन के साथ, माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू दिस एंड दिस विद माइनस साइन, तो माइनस ए इंटू वाई और माइनस बी इंटू वाई, ठीक है। अब हमने y को बाहर ले लेना, क्या बचा माइनस ए माइनस बी। अब देखो इसमें माइनस भी मैं माइनस बोलने की बजाय मैं बोल सकती हूँ -1 और कॉमन है, इसको मैं लिख सकती हूँ -y a प्लस बी। क्यों, अगर मैं माइनस को बाहर लिखूं, क्योंकि माइनस ये वाला प्लस है, माइनस इंटू प्लस इस ये वाला माइनस। अब इसको देखें, माइनस इंटू प्लस ये वाला माइनस, और हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे आपको देखो ऐसे कर सकते हैं, माइनस ए एंड माइनस बी है, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू ए प्लस -1 इंटू बी, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। -1 इंटू ए इज माइनस ए, माइनस इंटू प्लस माइनस, जब कुछ नहीं लिखा ए के आगे तो वो प्लस है, ऐसे ही -1 इंटू बी इज माइनस बी। अब इसमें मैंने -1 बाहर ले लिया,
ए प्लस बी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 1 हम जनरली नहीं लिखते, 1 को ओमिट कर दो, दिस इज ए प्लस बी। यही मैंने यहाँ पे किया है। सो दिस इज सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। इसमें लिखो एडिंग 1 एंड 2, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by इज इक्वल टू ax प्लस bx, ये 1 है, दिस इज x इंटू ए प्लस बी। अब माइनस ay माइनस by, ये वाला, दिस इज माइनस y एंड a प्लस बी। अब इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, a प्लस बी कॉमन है, 2 टर्म्स हो गई ये। तो ये एक्सप्रेशन को हम बाहर ले लेंगे, या एक स्टेप आप और भी कर सकते हो, a प्लस बी इंटू एक्स लिख दो, देन a प्लस बी इंटू वाई लिख दो कम्यूटेटिव लॉ यूज करके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, a प्लस बी कॉमन बाहर ले लो, यहाँ क्या बच गया, x माइनस साइन ये वाला, और यहाँ बच गया y। तो दिस इज द आंसर। आंसर मैंने साइड में लिख दिया कि हमारा आंसर यही आना चाहिए। अब ये वाला हमने ग्रुपिंग करा था, अब ये वाला करते हैं, ax माइनस ay। तो फर्स्ट इसके लिए करते हैं, सेकंड bx माइनस by, ठीक है। ax इज इक्वल टू a इंटू एक्स, ay इज इक्वल टू a इंटू वाई, ठीक है। कॉमन क्या है, a। देयरफॉर इसी को दोबारा लिखो, ax माइनस ay इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, a इंटू एक्स माइनस a इंटू वाई। अब कॉमन क्या था इसमें, a को बाहर ले लो, और ये x माइनस वाई बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। अब लेते हैं इसको, इसके लिए bx इज इक्वल टू b इंटू एक्स, by इज इक्वल टू b इंटू वाई। कॉमन क्या है, b इज कॉमन, x इसमें नहीं है। अब इसको लिखो, देयरफॉर bx माइनस by इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, b इंटू एक्स माइनस b इंटू वाई। कॉमन क्या है, b। अब क्या करेंगे, b बाहर, x बचा, माइनस साइन इधर y, इसको दे दो सेकेंड, ठीक है। नाउ इसको दोबारा लिखो, इसकी रीग्रुपिंग करके हम इसको मैं लिख सकती हूँ, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by इज इक्वल टू, हमने क्या क्या लिया, ये लिया ax माइनस ay पहला लिया, इज इक्वल टू ax माइनस ay प्लस bx माइनस by, bx माइनस by, एक हमने ये ग्रुप किया, ठीक है। एक ये ग्रुपिंग है, एक ये ax माइनस ay इज दिस बाय 1, a इंटू एक्स माइनस वाई बाय 1, bx माइनस by, दिस इज b इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज बाय 2, so by 1 and 2, by adding 1 and 2। इसमें अब हमें क्या नजर आ रहा है, x माइनस वाई, तो इसमें ये एक्सप्रेशन दोनों में कॉमन है। इसको मैं लिख सकती हूँ, x माइनस वाई को आप आगे ले आओ, ठीक है। आप वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो x माइनस वाई कॉमन बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा, a प्लस इधर से b, a प्लस b x माइनस वाई, दिस इज सेम एज दिस, है ना। दिस इज इक्वल टू, इसको पहले लिखें बाद में लिखें, इट इज वन एंड द सेम थिंग, प्रोडक्ट है ना, विच इज सेम एज दिस। तो आप ग्रुपिंग कुछ भी करोगे आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। कितनी टर्म्स हैं, एक ये, माइनस के बाद एक ये टर्म, प्लस के बाद एक ये टर्म,
माइनस के बाद ये टर्म, 4 टर्म्स। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 7xy, 7 इसमें है, ये 2 टर्म्स हम ले सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। और ये xyz, इसमें xy नजर आ रहा है, इसमें भी xy, और इसको भी एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर इसको बनाते हैं तो एक ये हो जाएगा, अगर मैं इसको बनाती हूँ तो इसके साथ एक बना लेंगे, कुछ भी आप कर सकते हो। तो एक ये z-7 है तो हम इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। इसमें xy मुझे कॉमन नज़र आ रहा है और 7 - z है, इधर z-7, एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, z-7, ये तो इरिड्यूसिबल फॉर्म ही है, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। इसको देखते हैं, 7xy इज इक्वल टू 7 इंटू x इंटू वाई, xyz, x इंटू वाई इंटू जेड। कॉमन क्या है, एक्स वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई जो है वो कॉमन है। अब इसको इकट्ठा लिखते हैं, 7xy माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 7xy क्या है, 7 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस साइन x इंटू वाई इंटू जेड। कॉमन क्या था, x इंटू वाई, x into y, so this is, इसमें x into y को आप पहले ला सकते हो, इंटू 7 माइनस x into y यहाँ पहले ही है z। अब कॉमन है हमारा x into y, ठीक है। x into y को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। बाकी क्या बचा इधर, 7 माइनस साइन z, ठीक है। इसको दे दो नंबर 1। अब ये 7 माइनस z, ये z-7, खाली माइनस इधर उधर है ना, उसका -1 बाहर लेके इसको आगे करते हैं। सो इसको मैं लिख सकती हूँ, नेक्स्ट आप लिखो, सो z-7 प्लस 7xy माइनस xyz इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख दो, z-7 प्लस, अब 7xy माइनस xyz, 7xy माइनस xyz इज इक्वल टू दिस, ये वाला इसके लिए लिखना है, ये x इंटू वाई एंड 7 माइनस z। अब अगर मुझे ये z-7 है, ठीक है, z-7, अब इसको अगर मुझे z-7 लिखना है, ये x इंटू वाई एज इट इज प्लस इसको लिख दो, इसको अगर मैं z-7 लिखती हूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, यानी कि माइनस का प्लस बना रही हूँ, तो मुझे माइनस को बाहर लेना है, माइनस मतलब माइनस सिंपली नहीं लेंगे तो 1 लगाएंगे, वैसे 1 हम नहीं लिखते, बट अगर हमने मल्टीप्लाई करना है, अब माइनस इंटू प्लस इज माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये। अगर मैं -1 बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा z-7, ठीक है ना। देखो a माइनस b को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको -1 लिखती हूँ, मान लो -1 मैंने बाहर लिखा, तो मैं अंदर इसको a को क्या लिखूंगी, अगर मैं a लिखती हूँ सिंपली, ये तो माइनस इंटू प्लस, कुछ नहीं लिखा प्लस, तो ये माइनस आएगा, बट मुझे तो प्लस चाहिए, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा ना। अब मुझे चाहिए माइनस b, ये माइनस ऑलरेडी है तो मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस b, यानी कि दिस इज -1 इंटू प्लस वाले को पहले लिख लो और ये माइनस हो गया ना, सेम -1 इसको उल्टा कर दो, मीन्स 7 माइनस जेड -1, इसको उल्टा कर दो z-7, दिस इज इक्वल टू z-7 एज इट इज। अब प्लस इंटू -1 इज प्लस इंटू माइनस माइनस, बाकी ये ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब इसमें हमें ये कॉमन, अब 2 टर्म्स हैं, एक ये ब्रैकेट को एक ही हमने नंबर सोचना है, तो ये एक नंबर
और ये प्रोडक्ट तो टर्म्स को सेपरेट नहीं करते, तो ये एक नंबर, इसमें मुझे ये एक्सप्रेशन कॉमन नज़र आ रही है z-7। तो z-7 को हम बाहर लेते हैं। यहाँ क्या बचा, अगर z-7 को बाहर लेती हूँ तो यहाँ बचेगा 1। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वही नंबर होता है ना। तो जब मैं इसको बाहर ले रही हूँ तो मेरा बच गया 1 माइनस इसको बाहर ले लिया, बच गया x इंटू वाई। सो दिस इज z-7 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द आंसर। ये आपको क्लियर है ना, ये स्टेप z-7 बाहर निकाला तो 1। x ऑलवेज कैन बी रिटन एज x इंटू 1। एनी नंबर कोई भी ब्रैकेट में है, दिस कैन बी रिटन एज दिस इंटू 1, जैसे यहाँ पे है z-7। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब मैं इसको बाहर लूंगी तो अंदर क्या रहेगा, कुछ नंबर रहना चाहिए, तो दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट इज 5th, रादर दिस इज 4th, क्योंकि 4th में मैंने 5th वाला कर दिया गलती से। सो दिस इज 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब देखते हैं इन चारों में कुछ कॉमन है। 15 इज 3 इंटू 5, 15 3 इंटू 5, इन दोनों में 15 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन। 9 इज 3 इंटू 3, इन तीनों में 3 कॉमन नज़र आ रहा है मुझे। 25p 5 इंटू 5, इसमें 3 नहीं है, ठीक है। यानी कि इन चारों में मुझे कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं मिल रहा जो चारों में कॉमन है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करते हैं। दो दो में जो कॉमन नज़र आ रहा है वो करते हैं। अब ग्रुपिंग कैसे करना है वो देखते हैं। अगर मैं ये दो टर्म्स लेती हूँ सपोज, तो इनमें मुझे 15 कॉमन नज़र आ रहा है, बचेगा क्या, PQ प्लस 1। अब इनको देखते हैं, 9Q प्लस 25P। 9 इज 3 इंटू 3, यहाँ पे Q, 25 इज 5 इंटू 5, यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये वाली ग्रुपिंग हमारी काम नहीं करेगी। अब हम इसको और अगर इसको देखें, इसमें 15 3 इंटू 5, 9 इज 3 इंटू 3, एक तो 3 कॉमन मिल गया। नेक्स्ट PQ Q कॉमन मिल गया, ये काम कर सकती है। तो जो बचेगा एक ग्रुपिंग ये, इसको देखते हैं। 15 25, 15 इज 3 इंटू 5, 25 इज 5 इंटू 5, तो 5 कॉमन मिल रहा, यानी कि ये काम हमारा हो सकता है। ट्राई करते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुपिंग हमारी हो सकती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर दूसरा ट्राई करेंगे। सो दिस आई कैन राइट 15pq प्लस 9q को आगे ले आते हैं, प्लस 15 इधर आ गया, प्लस 25p। ये कैसे किया हमने, बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ सब ऐड हो रहे हैं ना। अब ये दो दो ग्रुप्स हो गए। पहले इसको देखते हैं। 15pq इज 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q। What about 9q? This is 3 इंटू 3 इंटू q। कॉमन क्या है, एक तो ये 3 नज़र आ रहा है, नेक्स्ट इज q, 5 नहीं है, p नहीं है। सो 15pq प्लस 9q, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q प्लस दिस 3 इंटू 3 इंटू q। कॉमन क्या क्या है, 3 एंड q। सो नेक्स्ट स्टेप इज 3 इंटू q को आगे ले आते हैं, ये पीछे चला जाएगा, 5 इंटू p। 3 इंटू q इज कॉमन, प्लस यहाँ पे भी 3 एंड q को आगे ले आते हैं और 3 ये वाला पीछे चला जाएगा, ये कॉमन है 3 इंटू q। ये कैसे किया हमने, बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये सारा मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप इज टेक द कॉमन वन आउट। 3 इंटू क्यू को हमने बाहर ले लिया, रेस्ट क्या बचा, 5 इंटू पी प्लस यहाँ पे बच गया 3।
this I can write 3q into 5p plus 3, इसको आप 1 कर दो। नेक्स्ट है ये 15 प्लस 25p, यहाँ करते हैं 15 प्लस 25p। 15 is equal to 3 into 5, 25p is equal to 5 into 5 into p। अब देखो कॉमन 3 तो नहीं है, 5 है, ठीक है। सो 15 प्लस 25p is this plus this, 3 into 5 plus 5 into 5 into p। so this is कॉमन क्या है 5। सो 5 को बाहर ले लेते हैं, 3 प्लस 5p, इसको दे दो सेकेंड। इसमें देख रहे हो आप फर्स्ट में 3q 5p प्लस 3, यहाँ भी 5 3 प्लस 5p, 3 प्लस 5p सेम ना आ गया ना, दैट मीन्स दिस ग्रुपिंग इज ऑल राइट। सो दिस आई कैन राइट 5p प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको पूरा लेते हैं, 15pq प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25p इज इक्वल टू, ये क्या था 15pq प्लस 9q, दिस 3q 5p प्लस 3, 3q 5p प्लस 3 प्लस, अब 15 प्लस 25p क्या था, 15 प्लस 25p इज इक्वल टू 5p प्लस 3, 5 इंटू 5p प्लस 3। अभी इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है 5p प्लस 3, ये एक्सप्रेशन हमारी कॉमन नज़र आ रही है, इसको बाहर ले लो 5p प्लस 3 और यहाँ क्या रह गया 3q प्लस यहाँ क्या रह गया 5। अब इसमें कुछ और कॉमन नहीं है, इसमें कुछ और कॉमन नहीं है ना। So this is a product of two algebraic expressions. So this is the required form after factorization. This is the answer. So that's all for this video. Thank you for watching.